नमस्कार, जस्ट खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदामा रॉय। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जाए। चुनाव आयोग की नजर आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर भी है। इन सबके बीच प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाने को तैयार है। मामला वर्चस्व कायम करने का जो है। दूसरी तरफ तमाम परेशानियों के बावजूद शिक्षा को लेकर जागरूकता की खबर भविष्य को लेकर आशाएं जगाती हैं। आखिर में कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर सवाल खड़े होते ही रहते हैं और यहां के अधिकारियों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। तो शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश खबर उत्तर प्रदेश। बांदा में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के पहले चरण के नामांकन के पहले दिन ही ARO और प्रत्याशियों के बीच नोकझोंक सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसको प्रशासन ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया और बाद में कानपुर रेफर कर दिया गया। पहले चरण के नामांकन का पहला दिन पर्चे को दाखिल करने को लेकर प्रत्याशियों और ARO के बीच नोकझोंक में गुजरा। दिन भर की गर्मा गर्मी के चलते महुआ ब्लॉक से 70, बड़ोखर से 36 और बांदा से 17 नामांकन दाखिल किए गए। कई बार प्रत्याशियों और ARO के बीच बहस भी हुई। प्रत्याशियों का कहना था कि ARO मुंह देखा व्यवहार कर रहे हैं, साथ ही पर्चा दाखिली में हेराफेरी भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिन भर की गर्मी के चलते ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसको प्रशासन ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में कानपुर रेफर कर दिया गया। जहां एक तरफ लोगों का हुजूम देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ लगी बैरिकेडिंग पर पुलिस नदारद दिखी। यहां तक कि अंदर आने जाने से किसी को भी रोका नहीं जा रहा था। बिना रोक टोक के लोग कैंपस में घूमते दिखे। ब्यूरो के लिए बांदा से शहजाद अहमद की रिपोर्ट। तो पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर उत्साह चरम पर है। कहीं प्रत्याशी लोगों से संपर्क कर अपने पक्ष में वोट डालने को कह रहे हैं, तो कहीं वादों की झड़ी लगाई जा रही है। गौरतलब है कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए सोमवार से नामांकन शुरू हो गया है। पहले चरण के चुनाव 9 अक्टूबर को होने हैं। चुनाव का समय पूरे प्रदेश में प्रातः 7 बजे से और शाम के 6 बजे तक हुआ। बुंदेलखंड और नक्सल प्रभावित 3 जिले जो हैं, चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर, इनमें चुनाव सुबह 6:30 बजे शुरू होके और आफ्टरनून में 5:30 बजे समाप्त होगा। मतदान की गणना 7 तारीख को होगी। हमारे संवाददाता आशीष ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, जानना चाहेंगे चुनाव को लेकर किस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही साथ ये बताएं कि उत्साह किस तरह से दिख रहा है प्रत्याशियों में। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से यूपी में ये पंचायत चुनाव है, ये मिनी चुनाव विधानसभा चुनाव माना जाता है, जिसको लेकर यूपी में सभी पंचायती दलों पूरी तरीके से मजबूत हो सके। अगर हम जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत की बात करें तो सोमवार से नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू हो गया था, जिसके तहत पहले फेज में 218 विकास खंडों के लिए 921 जिला पंचायत सदस्यों और 20,022 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए नामांकन दाखिल किए गए थे, जिसमें उत्साह देखने को मिला। सभी अपनी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का भी दबदबा बना रही थी, कुछ गवर्नमेंट का भी पॉलिसी आ रही थी। कहीं ना कहीं बीजेपी की प्रत्याशी जो किसी का भी लोगो भी नहीं दिया है, इसके बावजूद भी वो अपना प्रचार करने में कहीं ना कहीं लगे हुए। तो एसडीएम को पूरी तरीके से डीएम एसडीएम को पूरी तरह मुस्तैदी करनी पड़ी। तो एक मिनी विधानसभा चुनाव के तौर पे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव के तौर पे इस चुनाव को देखा जा रहा है। जी, कहा जा रहा है कि पिछली बार के चुनाव की तुलना में इस बार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन जोरों पर हो रहा है।
जी बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने ही बरेली में कुछ कहते हैं रुपयों का पकड़ा गया था गाड़ी, जिसके द्वारा कई परेशानियां भी आई थी। कहा जा सकता है कि ऐसी संहिताएं भी आ रही जिसके आगे काफी बवाल भी हो चुका है। इसको लेकर दलों में काफी असमंजस भी बैठा हुआ है कि कितनी तरीके से चुनाव होगा, क्या परिस्थितियां होंगी। इसके लिए बहुत से असमंजस भी बनी जा रहे हैं। आचार संहिता की अगर बात करें तो काफी दल मजबूत होते भी जा रहे हैं और उनको ये पता लग रहा है कहीं ना कहीं इन समय परेशानियां आचार संहिता के द्वारा होने वाली हैं। जो उनका एक हाथ है वो चीजें उनको खुलकर नहीं मिल पाएंगी। जी शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। करीब 3 लाख से ज्यादा मतदाता पहले चरण के तहत वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेंगे। बताया जाता है कि इस बार प्रत्याशियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं एआरओ और प्रत्याशियों के बीच नामांकन के दरमियान नोकझोंक भी देखी जा रही है। तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी करते नजर आ रहे हैं प्रत्याशी। कुल मिलाकर 9 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है और इस दरमियान कई तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन जो सबसे खास बात और जो सबसे ज़्यादा सकारात्मक बात है वो ये कि इस बार पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों से लेकर आम जनता में उत्साह चरम पर है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। इसी को लेकर मऊ जिले के अति पिछड़े इलाके छितनपुरा में एक शाम तालीम के नाम से एक शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों के छात्रों ने हिस्सा लिया। अलग अलग राज्यों में शिक्षा हासिल कर रहे छात्रों ने एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे की शिक्षा पद्धति को करीब से समझा। सम्मेलन में आए छात्र छात्राएं एक दूसरे से हर बिंदु पर बातचीत करते नजर आए। छात्रों की बातचीत के विषय शिक्षा की गुणवत्ता, पढ़ाई में कठिनाइयां, छात्रवृत्ति जैसे टॉपिक्स थे। आपको बता दें कि मऊ जिले में पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहां शामिल हुए छात्रों का उत्साह देखते ही बनता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से छात्र छात्राओं में सकारात्मक संदेश जाता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो जागरूक होते हैं, शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं। तो अक़लियत समाज की ओर से एक सराहनीय कदम इसे कह सकते हैं। और जाहिद इमाम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। जाहिद, जानना चाहेंगे इस शिक्षा सम्मेलन की क्या कुछ उपलब्धियां रही, कितने छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया? देखिए, ये शहर कोतवाली के ये ईदगाह इलाके में ये शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट यहाँ पे उपस्थित हुए और जो बाहर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए बच्चे गए थे, उन 14 लोगों को यहाँ बुलाया गया और उनकी राय मांगी गई। जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उन्होंने यहाँ के बच्चों को राय दिया कि जिस तरह से आप लोगों को किसी भी फॉर्म की जानकारी नहीं होती है, उस तरह से यहाँ पे एक फाउंडेशन का आयोजन होना चाहिए जिसके बारे में आपको हर फॉर्म की जानकारी हो सके कि कौन से कॉलेज और कौन से यूनिवर्सिटियों का फॉर्म कब निकलता है। जी जाहिद, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स फोरम के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। जानना चाहेंगे कि इसके अलावा अक़लियत समाज में, अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये फोरम और क्या क्या काम करता है? देखिए, ये जो फोरम है ये जो संख्यक समाज के छात्र और छात्रा हैं इनको बढ़ावे के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है और जो लोग बेहद गरीब हैं, पढ़ नहीं सकते, उनको शिक्षा देने के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए जाहिद। तो मऊ में शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और इसमें कई राज्यों से आए छात्र छात्राओं ने शिरकत की। शिक्षा की कई बिंदुओं पर सिलसिलेवार चर्चा की गई और साथ ही वैसे छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई भी कराई गई जो प्रतिभाशाली हैं। उन्हें कई तरह के गाइडलाइंस दिए गए। उनके समस्याओं के निदान के लिए इस फोरम ने बेहतरीन कदम उठाया है, ये काबिले तारीफ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।